जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वेल्दी सोल्जर में। दोस्तों मेरा नाम पवन जोशी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को जो मैंने म्यूचुअल फंड में करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हमें म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, हम कैसे अपने म्यूचुअल फंड लमसम इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड SIP से भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम दो तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तो लमसम इन्वेस्टमेंट, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है दोस्तों, इसमें रिस्क लमसम इन्वेस्टमेंट की तुलना में रिस्क बहुत कम होता है और लेकिन रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड SIP से बहुत अच्छा ज़्यादा रिटर्न हमें निकाल के दे सकता है हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड SIP में कंपाउंडिंग की पावर धीरे धीरे करके आपको नजर आती है, जनरेट होती है। आप मंथली 5,000 या 3,000 रुपये करके जमा करते हैं और धीरे धीरे लमसम अमाउंट बने में टाइम लगता है। जब वो लमसम अमाउंट बन जाता है उसके बाद आपको उसमें कंपाउंडिंग का अच्छा फायदा होने लगता है। लेकिन लमसम अमाउंट में क्या होता है कि आपने लमसम अमाउंट लगाया तो आपका सडनली आपका उसमें आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखने लग जाएगी और आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है दोस्तों कि हम अपने लमसम इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कैसे कम करें। तो इसी को आपको लाइव दिखाने के लिए मैं आपको अपने इन्वेस्टमेंट में लेके चलता हूँ। अपने इन्वेस्टमेंट को दिखाने के लिए सीधे आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के दोस्तों ग्रो ऐप पे लेके चलूँगा। ग्रो ऐप में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रो ऐप का फ्रंट पेज खुल के आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे एक म्यूचुअल फंड का कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड वाले कॉलम में क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये मेरा इन्वेस्टमेंट का पेज खुल गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड में मेरा ये अमाउंट इन्वेस्टेड हुआ है। यहाँ पे जो अमाउंट है दोस्तों 2,99,985 रुपये मेरा इन्वेस्टेड है। करंट वैल्यू इसकी अभी 3,35,679 रुपीज़ बनी हुई है। रिटर्न यहाँ पे मुझे मिल रहा है 35,694 रुपये का मुझे यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न आप लगा सकते हैं, एनुअली रिटर्न आप माने इसको, तो 23.83% का यहाँ पे मुझे रिटर्न मिल रहा है। करंट NAV दोस्तों इसकी 263 की अभी प्रेजेंट में चल रही है। एवरेज NAV जब मैंने ये खरीदी थी तब इसकी NAV 235.49 थी। थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे दोस्तों, यहीं पे नीचे आप देखेंगे तो इन्वेस्टेड मैंने किया था ये 7 जुलाई 2022 को ये इन्वेस्टमेंट किया था और 1273 यूनिट्स मुझे अलॉट हुई थी। 235 की NAV उस समय चल रही थी। तो दोस्तों जब ये इन्वेस्टमेंट मैंने तब किया था जब निफ्टी अपनी पीक से, यानी कि उस समय 18,000 पे चल रही थी, उसकी पीक थी 18,000 की, वहां से डाउन होके ये NAV 15,000 पे पहुंच गई थी। तब मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था दोस्तों। उसके लिए मैंने पहले ही अपना फंड को सिलेक्शन करके रखा हुआ था और मेरे पास अमाउंट भी पड़ा हुआ था। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जब निफ्टी 15,000 पे चल रही थी और मैंने वहाँ अपना 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसी वजह से उसके बाद दोस्तों ये निफ्टी 18,000 अंक, 3,000 अंक बढ़ के 18,000 पे पहुँच गई और कुछ दिनों पहले ये 18,900 तक इसने टच कर दिया था। लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन होकर ये 18,000 के करीब रन कर रही है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे मुझे 35,000 रुपये का इन 6 महीने के ड्यूरेशन में बेनिफिट हो रहा है, जहाँ मुझे 23.83% का रिटर्न यहाँ पे अभी मुझे इसमें मिल रहा है। दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट में दिक्कत कब आती है? लमसम इन्वेस्टमेंट में दिक्कत वो आती है जब आपका पैसा माइनस होने लगता है, जब आपका पैसा नेगेटिव रिटर्न देने लगता है आपका। तो यहाँ पर लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप मेरे इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा NAV है दोस्तों वो 30 अंक अप है और निफ्टी 3,000 अंक अप है। यहाँ पे मुझे ये नेगेटिव रिटर्न तब देगा जब निफ्टी को इसके लिए 3,000 अंक यानी 15,000 तक आना पड़ेगा, तब मुझे ये नेगेटिव रिटर्न देगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये 3,000 अंक नीचे गिर भी जाता है और उससे भी अगर 3,000 अंक और नीचे गिर जाता है, यानी कि अगर 12,000 पे भी ये निफ्टी आ जाता है, तब भी मैं पैनिक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा दोस्तों? 20 से 30,000 रुपये का मैं अभी अगर मेरा
अमाउंट अगर 3 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टेड है, यहाँ से 20-30 हज़ार रुपये तक मैं पैनिक नहीं करूँगा दोस्तों, मैं डरूंगा नहीं, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, 20 से 30 हज़ार रुपये तक का मैं रिस्क ले सकता हूँ, तब तक मैं पैनिक नहीं होऊंगा। तो यहाँ से 3000 अंक और नीचे, पहले तो 18,000 से 15,000 तक आएगा और 15,000 से 12,000 तक जब ये पहुंचेगा तब तक मैं इसमें बना रह सकता हूं। तो यहाँ से निफ्टी दोस्तों तकरीबन 6,000 अंक जब डाउन होगी तब थोड़ा सा मैं पैनिक होऊंगा, और लेकिन 6,000 अंक निफ्टी डाउन होने के लिए बहुत बड़ा अगर क्रैश आएगा तभी ये डाउन हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अभी मैं सेफ जोन में हूँ, अभी मुझे कोई डर नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ये सही समय पे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए मुझे अभी इसका डर नहीं है, और इसलिए मैं अभी इसको सेफ जोन में मानता हूँ। क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा टाइम भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं हुआ है, तकरीबन मुझे अभी 6 महीने हुआ है, 6 महीने में ये 3000 अंक अब जा चुकी है। तो इसी वजह से मैं इस इन्वेस्टमेंट में अपने बने रह सकता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में यही होता है दोस्तों, बने रहना, लमसम इन्वेस्टमेंट में बने रहना ही मुश्किल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम रोज अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो इस वजह से हम रोज देख रहे हैं तो हम इसमें पैनिक कर जाते हैं। वहीं अगर लमसम इन्वेस्टमेंट को अगर मैं इस 3 लाख रुपए को 10 साल के लिए भूल जाऊं तो ये शायद मुझे अच्छा रिटर्न आराम से निकाल के दे देगा दोस्तों। लेकिन ऐसा होगा नहीं, म्यूचुअल फंड में ऐसा होता नहीं है। मैं इसको देखता रहूँगा और देख देख के मैं इससे पैनिक करता रहूँगा। इसीलिए अगर हम इसमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका रिस्क कम हो जाएगा। इसका रिस्क कम हो जाएगा तो इसमें हम लंबे समय तक बने रहेंगे। और म्यूचुअल फंड लमसम इन्वेस्टमेंट में अगर हम लंबे समय तक बने रहे तो डेफिनेटली दोस्तों हम इसमें म्यूचुअल फंड SIP से भी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, बना सकते हैं।